हेलो एवरीवन। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में हमने पहले लेक्चर में देखा था, यूनिट 3 के पहले लेक्चर में, कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से रिजोल्यूशन होते हैं, सेंसर्स के बारे में पढ़ा था, जो सेंसर यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं। अल्टीमेटली रिमोट सेंसिंग से इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। अब जो इमेज रिमोट सेंसिंग के थ्रू मिल गया, उन इमेजेस को कैसे प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद फिर कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, वो आज के लेक्चर में पढ़ना है। ये पहला पार्ट है, इसमें बेसिकली हम इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ आउटलाइंस हैं, वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। पिक्चर, पिक्चर क्या होता है? पिक्चर किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। बोलते हैं कि एक पिक्चर अगर आप दिखा दें तो वो 1000 वर्ड्स जो आप बोलें उससे ज़्यादा अच्छा होता है। पिक्चर वो होता है। पिक्चर को देख के बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कोई भी पर्सन। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का क्या होता है? पिक्चर होता है। इमेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के इमेजेस होते हैं, एक एनालॉग इमेज होता है, दूसरा डिजिटल इमेज होता है। एनालॉग इमेज क्या होता है? जो ह्यूमन देखता है, ह्यूमन बीइंग जो भी देखता है वो एनालॉग इमेज हो गया। और डिजिटल इमेज जो कि कंप्यूटर रीड करता है वो डिजिटल इमेज हो गया। एनालॉग इमेज वो कंटिन्यूअस होता है, हमको कलर वेरिएशन दिखता है, कलर वेरिएशन दिखता है, बस ये होता है। ब्राइटनेस या फिर कलर की वेरिएशन के कारण हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है। जो डिजिटल इमेज होता है, इसमें ये सब जो होता है बेसिकली वो पिक्सल के फॉर्म में होता है। पिक्सल मीन्स ये जो जो भी डिजिटल इमेज होती है वो रो और कॉलम के फॉर्म में रहती है। टू डायमेंशनल कोई भी डायग्राम में रो और कॉलम में स्प्लिट हो जाता है। और जो एक एलिमेंट होता है, छोटा सा एलिमेंट किसी भी चीज़ का, किसी भी डायग्राम का, वो पिक्सल कहलाता है। और उसी को देख के ही हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये डिजिटल इमेज है कि एनालॉग इमेज है। डिजिटल इमेज सिंपल होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसमें ब्राइटनेस और कलर के वेरिएशन के कारण ही देख लेते हैं, ये पीसेस में ब्रेक नहीं होती। ठीक है, जैसे कि डिजिटल इमेज होती है। डिजिटल इमेज, जैसे कि आपको बताया था कि डिजिटल इमेज का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। एक पिक्चर का छोटा सा एलिमेंट ही क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। कोई भी पिक्चर का छोटा सा कंपोनेंट जो रहता है, अब उसमें लाइट रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, वो कोई भी सेंसर कैप्चर करता है। पिक्सल से डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज जो रहते हैं वो रिफ्लेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग जो पिक्सल होती है उसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं डिजिटल नंबर। डिजिटल नंबर मीन्स बेसिकली जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके जाता है वो आपका डिजिटल नंबर कहलाता है। उसके बाद फिर हर पिक्सल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, और डिजिटल नंबर जो रहता है वो बताता है कि कितना रिफ्लेक्शन हुआ है इस पिक्सल में। ये जो जैसे ये रहा कोई भी इमेज है, यहाँ पे आपकी एक्सरे का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। तो कोई भी एक्सरे में इस टाइप से रो और कॉलम ग्रिड्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मैट्रिक्स रहता है। इसमें जो एक इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ये पिक्सल होता है। इस पिक्सल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, यही डिजिटल नंबर कहलाती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी पर्टिकुलर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके जाता है वो आपका क्या होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बताता है कि कितना शेड है या फिर कितना ब्राइटनेस है, कौन से कलर का है, कलर में भी कैसा है, डार्क कलर है, लाइट है, जैसे कि ब्लैक में भी लाइट मतलब जेड ब्लैक है या फिर थोड़ा सा कम ब्लैक है। इस टाइप का कलर वेरिएशन बताता है, मतलब ब्राइटनेस ऑफ कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी पिक्सल में क्या होता है कि अब ये बात हो गई, कंप्यूटर डिजिटल इमेज को ही रीड करता है कंप्यूटर बेसिकली। तो कंप्यूटर रीड क्या करता है? कंप्यूटर बेसिकली बिट्स को रीड करता है। बिट्स क्या होता है? बाइनरी डिजिट, ज़ीरो या वन। तो कंप्यूटर वैसे रीड करता है। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, ये किसी पर्सन की इमेज है। पर्सन की इमेज अगर हम डिजिटल इमेज के बारे में बात करें तो वो इस टाइप की मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ग्रिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब इन ग्रिड्स में भी क्या होगा कि जो कलर वेरिएशन होगा, कलर वेरिएशन या तो डार्क कलर होगा या तो आपका मार्क होगा या अनमार्क होगा। तो दोनों तरह बस यही वेरिएशन होता है डिजिटल इमेज में, बस मार्क होगा या अनमार्क होगा। और इसी से ही इमेज को जस्टिफाई करता है कोई भी कंप्यूटर।
ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं बेसिकली 10 डिजिट तक पहले काउंट करते थे, अगर काउंटिंग के बारे में बात करें तो। और प्रोबेबली रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ह्यूमन के पास 10 फिंगर्स हैं, इसलिए 10 डिजिट वो काउंट कर सकते हैं। अब वो 10 डिजिट काउंट पहले इनिशियली करते थे जब तक कंप्यूटर नहीं आया था। और बाकी डिजिट को कैसे प्रिडिक्ट करते थे, अगर 10 से कोई ज़्यादा हो गया तो 1 का पोजीशन चेंज कर करके वो प्रिडिक्ट करते थे। मतलब 1 की पोजीशन अगर सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो उस अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करते थे और प्रिडिक्शन करते थे। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बस 2 डिजिट रेड करता है, या तो वो जगह मार्क होनी चाहिए वो, या वो जगह अनमार्क होनी चाहिए। तो इस तरीके से कंप्यूटर बस बाइनरी डिजिट रेड करता है, और ये बाइनरी डिजिट को ही क्या बोलते हैं, हम लोग बिट्स बोलते हैं। कोई भी पिक्सल रहता है, पिक्सल जो प्रेजेंट रहेगा उसमें बिट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कंप्यूटर रीड करता है। एक पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट जो भी बेसिकली आपका कोई भी पिक्चर का एक बेसिक कंपोनेंट रहता है, उस पिक्सल में एक डिजिटल वैल्यू होती है, मैंने आप लोगों को बताया है। वो डिजिटल वैल्यू बेसिकली क्या होती है, वो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करती है, कोई कलर का शेड को रिप्रेजेंट करता है। और उसी डिजिटल वैल्यू को जो रीड करता है कंप्यूटर, वो बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। बिट्स के फॉर्म में मतलब कि या तो वो पर्टिकुलर जगह मार्क होगी या वो पर्टिकुलर जगह मार्क नहीं होगी। तो जहाँ पे कलर होगा वहाँ पे मार्क वाला आपका बाइनरी सिस्टम बन जाएगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे अनमार्क हो जाएगा। अब एक्चुअल में एक पिक्सल जो होता है उसमें कितने शेड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या एक पिक्चर में कितने शेड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ बिट्स से पता चलता है। ठीक है, या फिर डिजिटल वैल्यू जो रहती है वो नंबर ऑफ बिट्स से पता चलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 2 to the power n होता है। इसका मतलब किसी पिक्चर में कितने शेड्स ऑफ कलर प्रेजेंट होंगे वो कैसे पता चलेगा, बस इस फॉर्मूले में पुट करके। अगर आप सपोज कर लिए कि एक पिक्सल के अंदर एक बिट ही प्रेजेंट है, तो वो कितना शेड रिप्रेजेंट करेगा, n इक्वल टू 2 to the power 1, मीन्स 2 शेड ही वो रिप्रेजेंट करेगा, या तो ब्लैक या तो वाइट कलर। अगर किसी पिक्चर में 4 बिट प्रेजेंट है, एक पिक्सल के अंदर 4 बिट्स प्रेजेंट है, 4 बिट्स अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर एक पिक्सल है उसमें कितने शेड्स अवेलेबल हो सकते हैं, 16 शेड्स अवेलेबल हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कलर के। अभी मैंने जो बात की वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की बात की, लेकिन जो कलर इमेज होता है उसमें क्या होता है, जनरली 3 प्राइमरी कलर होते हैं, और उन तीन प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से ही डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर बनते हैं वो बनते हैं। वो कौन से 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 जो है वो 3 प्राइमरी कलर है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर फॉर्म होते हैं। अब अलग अलग जो कलर फॉर्म होते हैं, इमेजिन कर लो अगर एक पिक्सल के बारे में बात हुई, एक पिक्सल में अगर कलर इमेज है, और अगर हम ये अगर 4 बीट उसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब होगा रेड कलर के 16 शेड्स उसमें प्रेजेंट हैं, ब्लू कलर के 16 शेड्स उसमें प्रेजेंट हैं, और आपका ग्रीन कलर का 16 शेड्स उसमें प्रेजेंट है, जिसके कॉम्बिनेशन से फिर वो इमेज का कलर डिफाइन होता है। पिक्सल का बिट डिप्थ क्या होता है, पिक्सल का बिट डिप्थ ये होता है कि किस तरीके से अरेंज होते हैं बिट्स। एक किसी भी पिक्सल में किस टाइप का बिट जो आपके बिट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, वही आपका पिक्सल का बिट डिप्थ होता है। जितना ज़्यादा बिट्स होता है उतना ज़्यादा शेड्स अवेलेबल प्रेजेंट रहते हैं, उतने ज़्यादा शेड्स प्रेजेंट होंगे किसी पर्टिकुलर कलर के एक पिक्सल के अंदर। सपोज कर लो अगर कोई आपका इमेज है वो 8 बिट का है, 8 बिट का है मतलब कि उस पर्टिकुलर एक पिक्सल के अंदर 256 शेड्स प्रेजेंट रहेंगे किसी पर्टिकुलर कलर के। एक बाइट का मतलब होता है 8 बीट। ठीक है, अगर एक 1 बाइट का हम लोग बोलते हैं तो वो उसका मतलब होता है 8 बीट। कई बार बोलते हैं कि इतना गीगा बाइट, इतना मेगा बाइट, ऐसा हम लोग डिस्कस जो करते हैं वो एक बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। यहाँ पे एक कंपेरिजन फॉर्म में दिया गया है, अगर कोई इमेज है उसका उसमें अगर एक पिक्सल में एक बिट प्रेजेंट है तो वो स्टेप का इमेज दिखेगा, अगर 4 बिट्स प्रेजेंट है तो स्टेप के इमेज दिखेंगे, अगर 8 बिट प्रेजेंट है एक पिक्सल के अंदर तो स्टेप का क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखेगा। मतलब जो ये शेड्स ऑफ ग्रे है, मतलब कलर वेरिएशन, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग कलर वेरिएशन ही क्या कहलाता है, शेड्स ऑफ ग्रे कहलाता है। जितना छोटा पिक्सल होगा, साइज जितनी साइज छोटी होगी पिक्सल की उतना क्लियर इमेज होगा, और जितना बड़ा पिक्सल होगा उतना अनक्लियर इमेज होगा। जो साइज ऑफ पिक्सल है वो बेसिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो इमेज का मैट्रिक्स है, इमेज का मैट्रिक्स मतलब कि ये पूरा का पूरा अगर हम लोग कंसिडर कर लें तो ये इमेज का मैट्रिक्स हो गया, और इमेज का जो साइज होता है मतलब कि पूरा बाहर का, वो आपका क्या हो गया,
इमेज का साइज़ हो गया। इमेज का साइज़ मतलब ये पूरा जो एरिया है वो आपका साइज़ हो गया। और मैट्रिक्स का साइज़ क्या होता है आपका, कि कितना रो का साइज़ है, मतलब रो में कितना पिक्सल है और कॉलम में कितना पिक्सल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो ये 2 पिक्सल है, ये 2 पिक्सल है, तो 2 × 2 = 4 पिक्सल मैट्रिक्स का साइज़ हो जाएगा। और इमेज का अगर हम लोग साइज़ बात करें तो ये पूरा अगर हम लोग कंसिडर कर लें तो इसकी अगर साइज़ मान लो ये 10 मीटर या फिर 10 मिलीमीटर इस टाइप का है, तो ये बाहर का हम लोग कंसिडर करेंगे। और मैट्रिक्स के साइज़ में जो रो और कॉलम जो पिक्सल होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। जितना ज़्यादा बाइट्स प्रेजेंट रहेगा उतना क्रिस्टल क्लियर इमेज प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पिक्सल्स प्रेजेंट रहेंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल उतना क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखता है। अब ये पिक्सल की प्रेजेंस के कारण इमेज क्रिस्टल क्लियर क्यों दिखता है? जैसे आप कभी बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा देखते हैं और कोई सिंपल क्वालिटी का कैमरा देखते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है? जब आप जूम करते हैं, किसी पर्टिकुलर इमेज को जूम करके देखते हैं, तो वो ब्रेक होने लगता है, वो क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन अगर वहीं पे कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी तो आप कितने भी डिस्टेंस से कोई भी इमेज क्लिक करेंगे तो वो बहुत अच्छे से शार्प इमेज देता है। एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर गिरा हुआ है, या फिर कहीं पे कोई बिल्डिंग पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, अगर आप उसको पिक्चर क्लिक करेंगे, दूर से ही क्लिक किए, अगर आपका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, हाई रेजोल्यूशन पावर है आपका कैमरे का, तो बहुत आप जूम भी कर ले तब भी वो इमेज ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो वो छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस को बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा। अब इमेज कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कई बार जितना ज़्यादा साइज़ रहता है, मतलब जितने ज़्यादा बिट्स रहते हैं उतना ज़्यादा साइज़ बड़ा हो जाता है इमेज का। पर जितना बड़ा साइज़ होगा तो इसका मतलब कि कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा कवर करेगा, मेमोरी ज़्यादा कैप्चर करेगा, तो कंप्रेस करने की ज़रूरत हो जाती है किसी भी इमेज को। दो टाइप के कंप्रेशन होते हैं, एक लॉसलेस जिसमें कि क्वालिटी सेम रहती है, बस साइज़ रिड्यूस होता है। दूसरा लॉसी। लॉसी में साइज़ तो रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन क्वालिटी भी उसमें डेट्यूरेट होती है। ये बात आ गई इमेज के बारे में। इमेज, पिक्सल, बिट्स, इन सब के बारे में बात आ गई। रिमोट सेंसिंग से एक इमेज मिला, अब उस इमेज को प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में दो बातों के बारे में हमको ध्यान रखना है। पहला होता है प्री प्रोसेसिंग का स्टेप, जिसमें इमेज को पहले प्री प्रोसेस किया जाएगा, और दूसरा आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपका इमेज का एनहांसमेंट होता है, इमेज का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली प्रोसेसिंग का स्टेप है। उसके चेक करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कैसा है, एक्यूरेसी क्या है इमेज का, डाटा का, रिपोर्ट का, और फिर हम लोग इसको जीआईएस सॉफ्टवेयर में भेज देते हैं एक पर्टिकुलर मैप बनाने के लिए। प्री प्रोसेसिंग में मेनली क्या करते हैं कि कुछ करेक्शंस करते हैं। करेक्शन कैसे करते हैं? अब रिमोट सेंसिंग के थ्रू इमेज आ गई, इमेज तो आ गई, पर क्या वो सेंसर सही काम कर रहा था? अगर सेंसर काम नहीं कर रहा था तब इमेज में कुछ फॉल्ट आ जाएगा। अगर सेंसर सही जगह पे प्लेस नहीं है तब उसमें इमेज में कुछ फॉल्ट आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक वेरिएशन के कारण भी फॉल्ट आ सकता है उस इमेज में। विंड डायरेक्शन के कारण, विंड स्पीड के कारण भी, अगर एयरक्राफ्ट में कोई कैमरा माउंटेड है तो उसके कारण भी फॉल्ट आ सकता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। अर्थ के रोटेशन के कारण फॉल्ट आ सकता है इमेज में। तो इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेक्ट करना ही आपका क्या हो जाएगा, प्री प्रोसेसिंग का बेसिक स्टेप होगा। इसमें दो टाइप का करेक्शन होता है, एक रेडियोमेट्रिक करेक्शन होता है, दूसरा जियोमेट्रिक करेक्शन होता है। रेडियोमेट्रिक करेक्शन का मतलब कि क्या होता है कि बेसिकली अगर सेंसर के कारण कुछ इशू हुआ, एटमॉस्फेयर के कारण कुछ इशू हुआ, तो उसको करेक्शन करना, जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड लाइट रहती है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसका करेक्शन करना रेडियोमेट्रिक करेक्शन हुआ। जियोमेट्रिक करेक्शन मतलब कि अर्थ के रोटेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई, अर्थ की ज्योमेट्री में कुछ फॉल्ट आ गया, या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन अगर वेरी कर गया तो उसका जियोमेट्रिक करेक्शन के थ्रू करेक्ट करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को। रेडियोमेट्रिक करेक्शन जो रहता है इसमें अगर हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, डाटा लॉस नहीं होता है, जो भी ब्लरनेस होती है इमेज में वो क्लियर हो जाती है, और हम लोग एक से दूसरे इमेज को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये जो रेडियोमेट्रिक करेक्शन होता है बेसिकली इसमें जो डिजिटल नंबर रहता है उसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव डिजिटल नंबर मतलब कि ब्राइटनेस या फिर उसमें ही कॉन्ट्रास्ट लेवल को हम लोग चेंज करते हैं जिससे कि क्लियर दिखे कोई भी इमेज। प्रॉब्लम किसके कारण आती है रेडियोमेट्रिक करेक्शन में? एटमॉस्फेयर के कारण। सन और सेंसर का पोजीशन अगर सही से नहीं है तो, और सेंसर में ही प्रॉब्लम है, सेंसर डिफेक्टिव है, कैलिब्रेट नहीं हुआ, इन सब के कारण रेडियोमेट्रिक करेक्शन मतलब रेडियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एरर होते हैं।
करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट करते हैं पहले, जैसे अगर एटमॉस्फेयर के कारण कुछ प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयरी हेज के कारण कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको यूनिफॉर्मली एलिवेटेड वैल्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं। जो कि अगर कोई भी डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है इनकमिंग रेडिएशन को, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रिपिंग के प्रोसेस के थ्रू करेक्ट करते हैं उसको। सेंसर अगर पुअर परफॉर्म कर रहा है, सेंसर का परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो रैंडम नॉइस करेक्शन के थ्रू करेक्ट करते हैं। और अगर जो सिग्नल रिसीव कर रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसमें अगर बीच बीच में सिग्नल ब्रेक हो जाता है, तो उसको स्कैन लाइन ड्रॉप आउट के प्रोसेस के थ्रू करेक्ट करते हैं। यहाँ पे रैंडम नॉइस करेक्शन हुआ है, सेंसर में जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया गया है, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कारण जो भी ब्लरनेस आई इमेज में वो करेक्ट किया गया है रेडियोमेट्रिक करेक्शन में। ज्योमेट्रिक करेक्शन बेसिकली अर्थ की पोजीशन के कारण या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन में अगर वेरिएशन आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक करेक्शन होता है। बेसिकली अर्थ के फीचर के वेरिएशन के कारण और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वेरिएशन के कारण जो भी करेक्शन हुआ वो ज्योमेट्रिक करेक्शन होता है। ये एक फ्रूट है। फ्रूट की इमेज अगर किसी सेंसर के द्वारा ली गई, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसकी जो ज्योमेट्री है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं की गई, तो वो ज्योमेट्रिक एरर कहलाएगा। उसको ही प्रॉपरली करेक्ट करना, जिस प्रोसेस के थ्रू करेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक करेक्शन होगा। अब ज्योमेट्रिक एरर आते किस लिए हैं, फॉल्ट किस लिए आता है? जैसे यहाँ पे एक आपको एरोप्लेन का एक दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा होगा। एरोप्लेन में एक कैमरा माउंट है, कैमरा माउंट हो गया। अगर नॉर्मल कंडीशन सारी स्टेबल रही तो पिक्चर जो आएगी वो इस टाइप की एक होमोजीनस इमेज वो कैप्चर करेगा, कोऑर्डिनेट सारे प्रॉपरली कैप्चर करेगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट सारे प्रॉपर करेक्ट करके इस टाइप का वो पिक्चर क्लिक करेगा। लेकिन अगर जो पिच है वो अनड्यूलेटिंग है, पिच अनड्यूलेटिंग है, तो जो पिक्चर आएगी वो इस टाइप की अनड्यूलेटिंग आ जाएगी, वो जैसा पिक्चर चाहिए वैसा नहीं आएगा। अगर आपका जो विंड के प्रेशर के कारण जो भी कैमरा यहाँ पे माउंट किया गया है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इस टाइप की डिस्टॉर्टेड पिक्चर आ जाएगी। पिच में अगर वेरिएशन है, रफनेस है, कहीं पे आपका स्मूथ है कहीं पे रफ है, तो उसके कारण भी वेरिएशन आता है, जिसके कारण जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। एक्चुअल में आना चाहिए इस टाइप से, स्कैनर का जो इमेज है वो इस टाइप से आना चाहिए, लेकिन फॉल्ट सारे आ जाते हैं। कई जगह पे लाइन्स आपकी कोऑर्डिनेट्स वेरी कर जाएंगी, तीनों जगह पे कोऑर्डिनेट्स फ्लक्चुएट किए हैं। ये एक पिक्चर है जो कि सेंसर के द्वारा लिया गया था, पर ये अभी भी फॉल्टी है। इसमें जो भी आपका लैंड फीचर है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है। इसको करेक्ट किया गया ज्योमेट्रिक करेक्शन के थ्रू, और फिर आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे लैंड फीचर प्रेजेंट है। ये सब जो हुआ रेडियोमेट्रिक करेक्शन, ज्योमेट्रिक करेक्शन, ये सब प्री प्रोसेसिंग होता है। जब तक इमेज प्रोसेस नहीं होती तब उसको प्री प्रोसेस करते हैं। अब इमेज को प्रोसेस किया जाता है। प्री प्रोसेसिंग मीन्स जो भी फॉल्ट, जो भी एरर है वो करेक्ट किया गया। उसके इमेज अब जो आती है वो प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है। प्रोसेसिंग के प्रोसेस में बेसिकली 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहला इमेज एनहांसमेंट, दूसरा इमेज क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो है वो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज एनहांसमेंट में जो भी इमेज रहेगी, जो भी आपकी पिक्चर रहेगी, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होती है, विजुअल अपीयरेंस जिससे अच्छा हो जाए, विजुअल इंटरप्रिटेशन जिससे स्मूथली हो सके। इमेज एनहांसमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स है। जो कॉमन टेक्निक है वो है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रास्ट का जितना भी लो पोजीशन है उसको स्ट्रेच करना। और दूसरा है स्पेशल फिल्टरिंग। स्पेशल फिल्टरिंग से जो भी एज होती है किसी पर्टिकुलर इमेज की उसको शार्प करना, वो होता है स्पेशल फिल्टरिंग। यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें कॉन्ट्रास्ट कम है इसलिए क्लियर लैंड फीचर नहीं दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिए, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिए मतलब कि ब्राइटनेस बढ़ा दी। एक पिक्सल में इतनी ब्राइटनेस थी, उसकी एक पिक्सल में इतना कॉन्ट्रास्ट था, उस कॉन्ट्रास्ट को अगर हम लोग स्टेप से बढ़ा दिए तो इमेज क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। क्रिस्टल क्लियर दिख रही है मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे बढ़े हैं और उसमें शेड्स बढ़े हैं। तो शेड्स जब कलर के बढ़ गए तो वो इमेज क्लियर दिख रही है। ये एज एनहांसमेंट है। ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है जिसमें कि जो एज है शार्प नहीं दिख रहा है, ब्लर्ड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इमेज एनहांसमेंट कर दे तो जो भी लैंड फीचर है वो क्लियर दिखने लग गया।
स्पेशल फिल्टरिंग में भी जब यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कोई भी बाउंड्री क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर इमेज एनहांसमेंट की प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे वो इमेज क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। यहाँ पे मेनली बता रहा है कि ग्राउंड वाटर पर मीटर स्क्वायर कितना कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो इम्प्रूव हो गई इमेज, यहाँ पे पूरा बाउंड्री अच्छे से आइडेंटिफाई हो जा रहा है। दूसरा होता है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि लैंड फीचर में कौन कौन से मेन फीचर्स प्रेजेंट है। कोई पर्टिकुलर जगह का अगर पिक्चर लिया गया तो उसमें कितने लैंड फीचर्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे लैंड फीचर्स की इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, इसलिए इमेज क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो भी रिफ्लेक्टेंस होती है, रिफ्लेक्टेंस या फिर जो भी लाइट रेज एमिट करता है लैंड फीचर, उनको प्रिडिक्ट करके ही इसको एज्यूम किया जाता है इमेज क्लासिफिकेशन में। दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, एक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में कोई भी हम लोग कैटेगराइज नहीं करते, जो भी डाटा मिलता है सेंसर के थ्रू पिक्चर क्लिक कर लिया गया, वो पिक्चर क्लिक कर लिया गया, उस पिक्चर को देख के ही रैंडमली डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे वाटर हो सकता है, यहाँ पे रिवर हो सकता है, यहाँ पे ओशन हो सकता है, इस टाइप का बस प्रिडिक्ट कर लिए। उसकी बाउंड्री को शार्प नहीं करेंगे, कोई भी हम लोग सारा जगह होमोजीनियसली है ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम बस प्रिडिक्ट करेंगे जहाँ पे एक कलर है वहाँ पे हो सकता है, इस टाइप से मैनुअली करना पड़ेगा या फिर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये कंप्यूटर खुद से करके नहीं देगा कि किस किस जगह पे वाटर है, किस किस जगह पे ग्रासेस हैं, इस टाइप से। तो कोई भी ट्रेनिंग डाटा नहीं बनता है। एडवांटेज ये है कि हम लोग को कोई भी एरिया का पहले का नॉलेज नहीं गेदर करना, ह्यूमन का इसमें इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है डाटा कलेक्शन में, क्योंकि ह्यूमन पहले नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सा लैंड फीचर क्या है। वो तो इंटरप्रिटेशन के टाइम ह्यूमन का इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम ह्यूमन का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं होता। जो भी डायग्राम बनता है वो स्मूथ होता है, ईजी प्रोसेस होती है। अब इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये है कि प्रिडिक्शन जब करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही लैंड फीचर वहाँ पे एग्जैक्टली हो, कुछ और भी हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ सकता है प्रिडिक्शन के टाइम, इंटरप्रिटेशन के टाइम, प्रोसेसिंग के टाइम नहीं। ये एक एग्जांपल है अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन का। ये एक डायग्राम है जिस जब हम लोग इसको अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन किए तो यहाँ पे जो डार्क एरिया दिख रहा है उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, इस टाइप से पैचेस में इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये जो रेड कलर है एज्यूम किया गया कि ये वाटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर बाकी लैंड फीचर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बाकी लैंड फीचर के बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं हो पाया। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में पहले क्या किया जाता है, जैसे इमेज प्रीवियसली देखा आपने, उस टाइप का जो भी इमेज होगा उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि मीन्स डिजिटल नंबर के बेसिस पे सबको क्लासीफाई किया जाएगा, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइट रेस को, उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। जो भी शेड्स होंगे कलर की उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया जाएगा, कैटेगराइज करने के बाद उनको क्लासीफाई किया जाएगा, तो इससे हम लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक इमेज आई, उसको पहले नंबर ऑफ पिक्सल्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। नंबर ऑफ पिक्सल में जब स्प्लिट कर दिया गया फिर वाटर, सैंड, फॉरेस्ट जहाँ जहाँ भी हो उसको ऐसे डिजिटल नंबर असाइन किया गया कि वाटर जहाँ पे होगा उसको DN1 बोल दो, सैंड जहाँ पे उसको DN2, और जितना भी ये इमेज है उसमें पिक्सल के अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर दिए, मीन्स कहाँ पे वाटर कहाँ पे सैंड, उस टाइप से अरेंज कर दिए। तो जो हम असाइन करते हैं वो ट्रेनिंग स्टेज हो जाता है। क्लासीफाई करते हैं मतलब डिजिटल नंबर जब हम असाइन करें तो वो क्लासिफिकेशन स्टेज हो गया और लास्ट में एक मैप या फिर आउटपुट डाटा के रूप में मिल जाता है। यहाँ पे सेम इमेज है, इसमें हमने अलग अलग जो शेड्स आए हैं उसको अलग अलग डिजिटल नंबर से रिप्रेजेंट किया है। डिजिटल नंबर से रिप्रेजेंट किया है। अब डिजिटल नंबर से रिप्रेजेंट किया तो जो आउटपुट इमेज हमारे पास आई उसमें पहले से ही बता दिया गया कि जहाँ पे ब्लू कलर है वो वाटर है, ग्रीन कलर है वो वेजिटेशन है, इस टाइप से ब्राउनिश कलर है वो अर्बन लैंड है, और येलोइश कलर में जो दिख रहा है वो सैंड है। तो ईजी हो जाता है इंटरप्रिटेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट आता है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद ये जितना सारा डाटा आपको क्लासिफिकेशन के थ्रू मिला है वो सारा डाटा एसेंशियल नहीं होता, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ का यूज़ नहीं होता। तो मेन जिस डाटा का इंपॉर्टेंस है उसी को ही हाईलाइट करना या कंप्रेस करना वो आपको क्या कहलाएगा, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, दो अलग अलग इमेज है उसमें से डाटा का डिलीशन कर सकते हैं, मतलब इमेज से हम लोग डिलीट कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं, कोई और फीचर ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसका जो भी फीचर है वो सबसे अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए। जो कॉमन टेक्निक है, टेक्निक बहुत सारे होते हैं, उसमें कॉमन टेक्निक है वो NDVI है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है।
NDVI के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी रिफ्लेक्शन आपकी नियर इंफ्रारेड रेज के रेंज में रिफ्लेक्ट होती है प्लांट से और विजिबल रेंज में रिफ्लेक्ट होती है, उसको रेड जोन भी बोलते हैं। उनके बीच का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय उनके बीच का सम को देख के एक हम लोग को इंडेक्स वैल्यू मिलती है। उस इंडेक्स वैल्यू को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे हेल्दी वेजिटेशन है, कहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, कहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन है, वो सारा प्रिडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये इंडिया का ही पिक्चर है। इसमें NDVI इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है इंडिया के जोन्स को। जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे ग्रीनरी उस टाइम प्रेजेंट होगी जिस टाइम ये लिया गया ये पिक्चर। येलोइश दिख रहा है वहाँ पे निगेटिव वैल्यू है NDVI की, मीन्स वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन है प्लांट का, और वहाँ पे मैनेजमेंट टेक्निक की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे वाटर की ज़रूरत नीड है। जहाँ पे आपका ब्लैंक है वहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है वहाँ वेजिटेशन का, और जिस जगह पे स्नो दिख रहा है वहाँ पे बर्फ़ के कारण रिफ्लेक्शन आया नहीं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सबसे पहले इमेज की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए बनाया गया था, और कोई भी इमेज को और प्रिडिक्टेबल फॉर्म में उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा कंपोनेंट है बस उसी को हाईलाइट करना, और बाकी कंपोनेंट को के इफेक्ट को कम करना, और जो एक दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बस उसी को हाईलाइट करना ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। यहाँ पे दिया गया है कि दो टाइप का इमेज दिया गया है अलग अलग फीचर का, उन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, एडिशन का प्रोसेस यूज़ किया गया है कि दो लैंड फीचर को मर्ज किया गया है, और लैंड फीचर को मर्ज करके फिर आपका बताया गया है कि कैसे दिखेगा एग्जैक्टली वो एरिया दिख कैसा रहा है, ये उस जगह पे बताया गया है। अलग अलग सेटेलाइट से दो डाटा को लेके उसको मर्ज करके एक कंबाइंड डाटा बनाया गया है, जिसमें कि एग्जैक्टली दिख जा रहा है कि कहाँ पे वाटर बॉडी है, कहाँ पे आपका ग्रीनरी है, कहाँ पे वेजिटेशन है, इस टाइप से। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गई। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।